हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सुचिता साइंस पॉइंट पे आपके लिए सुचिता मैम जो है वो आपके लिए क्लास 6, 7, 8 की साइंस की वीडियोस लेकर आती हैं, है ना। और जैसा कि जो हमारे काफ़ी टाइम से बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत अच्छी रीति से पता है कि हमारे काफ़ी चैप्टर्स हो चुके हैं। लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए, पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को पढ़िए, उनको समझिए और उनके नोट्स भी बनाइए, ठीक है बच्चों। और ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जैसा कि हमारा चैप्टर 10 अभी मैं करवा रही हूँ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ओके, अगर ये चैप्टर भी आपने शुरू से नहीं देखा है तो आप पहले की वीडियोस चाहिए। आपको वीडियोस सर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों, क्योंकि हर एक वीडियो के थंबनेल पे आपको पार्ट वाइज लिखा हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से लिखा है, ताकि आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी कि फर्स्ट वीडियो कौन सी होगी, सेकंड वीडियो कौन सी होगी। ओके बच्चों, तो इसी के साथ आपको अपना क्या करना है, आपको अपना कॉपी ओपन करना है और अपना पेन पेंसिल लेके बैठना है, क्योंकि आज हम हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो देखने जा रहे हैं। ओके, तो इसी के साथ आइए हम आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, देखिए हमने अभी तक पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट से किसके अंदर फ्लो हो पाता है ना। जिसके अंदर फ्लो होता है उसको अपन पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनका क्या सिंबल होता है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, है ना। लेकिन अब हमारा टॉपिक क्या है, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट इट मीन्स ऊष्मीय प्रभाव। ओके, मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट किसी के अंदर से फ्लो हो रहा होता है तो कुछ इफेक्ट होगा, किसी न किसी कुछ चीज कुछ नया होगा। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो केवल इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं आती है, उसके साथ में कुछ और भी होता है। वो फर्स्ट पॉइंट है हमारा हीटिंग इफेक्ट। यानी जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर कंडक्टेंस के अंदर हीटिंग इफेक्ट भी जनरेट होता है। तो इसी टॉपिक को आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ओके बच्चों, देखिए व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट। When an electric current passes any conductor wire, the wire gets hot. This is called heating effect of the electric current. It means जब कोई इलेक्ट्रिक करंट पासिस एनी कंडक्टर वायर, जब कोई कंडक्टर वायर, अब कंडक्टर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था, यानी ऐसे सबस्टेंस जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो इट मीन्स क्या है कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर पास होगा, द वायर गेट्स हॉट, तो वो जो वायर है वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और यही जो कंडक्टर का हॉट होना, गर्म होना ही उस इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार, जैसे कि अपन कोई चीज को काम में ले रहे होते हैं कंटिन्यू, और उसके थोड़ी सी देर बाद अपन उसको टच करते तो हमें क्या नजर आता है, गरम, है ना। तो क्यों होता है, गरम क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके द्वारा हीटिंग मतलब हीट जनरेट होती है ना। वो जो कंडक्टर है वो गर्म होता है। गर्म क्यों, क्योंकि वो हीट उसके अंदर से जनरेट हो रही है, जिसके कारण उसको अपन बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब जो हम मनुष्य है ना, हम किसी भी चीज को नहीं छोड़ते हैं, है ना। साइंटिस्ट ने देखा, अच्छा तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो मतलब इसमें से हीट भी जनरेट हो रही है, इस हीट को तो हमें वेस्ट बिल्कुल नहीं होने देना है, हीट को हमें काम में लेना है। तो उन साइंटिस्ट ने क्या किया, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। उन्होंने जो इसमें से हीट भी निकल रही ना, उस हीट को भी काम में ले लिया और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस बना दिए, ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस बना दिए जो कि उस हीट के द्वारा काम करते हैं और हमें फायदा मिलता है। जैसे कि क्या, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, है ना। आप देखते हैं जब विंटर सीजन होता है उसके अंदर जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो रूम के अंदर हम हीटर लगा देते हैं, और उसके जब उसको ऑन कर देते हैं तो थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि रूम जो है बहुत गर्म हो गया है। तो क्यों हो गया, क्यों ऐसा क्यों, तो वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है, कौन से सिद्धांत पे काम कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब उसके अंदर से, है ना, जो कंडक्टर वायर लगा है, जब उसमें करंट पास हो रहा है तो वो गर्म हो रहा है।
गर्म होने के साथ में वो क्या दे रहा है, हीट दे रहा है। तो हीट जब जनरेट हो रही है तो वो हीट पूरे रूम के अंदर फ्लो हो रही है, और वो जो फ्लो हो रही है जिसके कारण हमारा रूम आराम से गर्म हो जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर जिसके अंदर हम खाना पकाते हैं। आपने देखा बहुत सारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिक हीटर होता है। आप देखते हैं जो इलेक्ट्रिक हीटर, उसके ऊपर जो इस तरीके से कॉइल्ड वायर होता है, ये इलेक्ट्रिक हीटर है फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर फिर इस तरह से ये वायर इस तरह से बना हुआ होता है, और जब अपन उसको गर्म करते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर सप्लाई की जाती है तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है वो, है ना। तो क्यों, अब ये जो इसमें फिर जो हीट, जब ये रेड हॉट हो गया है तो इसके अंदर से क्या जनरेट होगी, हीट। वो हीट किस में काम मिलेंगे, हम खाने को पकाने में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आयरन है, इमर्शन हीटर्स है, हॉट प्लेट्स है, गीजर है, इलेक्ट्रिक केटल्स है, हेयर ड्रायर्स है। ये सारी चीजें जो है किसके ऊपर काम करती है, हीटिंग इफेक्ट के द्वारा ये काम आती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहले तो एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जा सकता है ना, कि विच अप्लायंसेस आर एप्लीकेबल टू हीटिंग इफेक्ट, है ना। हीटिंग इफेक्ट के द्वारा कौन से अप्लायंसेस एप्लीकेबल होते हैं, या फिर हीटिंग इफेक्ट के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन वर्ड भी आ सकता है। तो इस तरीके से तीनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हाउ द हीटिंग इफेक्ट अकर्स। अब हमने ये तो बोल दिया कि हीट जनरेट होती है, हीटिंग इफेक्ट आता है, तो ये कैसे होता है वो हम लिखेंगे। आप कुछ एक बात को देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ अलग अलग हेडिंग्स करके फिर थ्योरी को डिफाइन किया है ना। क्यों किया है, ताकि आपको ये समझने में आए कि हमारे को कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है, किस तरह से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। ओके। तो हाउ द हीटिंग इफेक्ट अकर्स, हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है। ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर। सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में क्या होता है, कॉइल ऑफ वायर, है ना, यानी वायर की कॉइल होती है। दिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। These appliances are switched on after connecting to the electric supply। जब इन appliances के अंदर हम इसको स्विच ऑन करते हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रिक जो है सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी, ये एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट। तो ये जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएंगे, एंड गिव आउट हीट, और हम उसके द्वारा क्या मिलती है, हीट मिलती है। इस तरह से ये हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे एक चीज और है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर, यानी जो वायर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी तो उसका अमाउंट, यानी कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। भाई वायर जो है उसके अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। डिपेंड ऑन इट्स ए मटेरियल, यानी जो वायर है वो किस मटेरियल का बना है, कॉपर का है, नाइक्रोम का है, स्टील का है, एल्यूमिनियम का है, किसका बना है। तो एक तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड थिंग इज लेंथ, यानी जो वायर है वो कितना लेंथ है, उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। एंड थर्ड इज थिकनेस, यानी जो वायर है वो उसकी मोटाई कितनी है, बिल्कुल थिन वायर है, उससे थोड़ा मोटा है, या कितना मोटा है, ठीक है, पतला है। उन इन तीन चीजों के ऊपर अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है। आ रही बात आपको बच्चों समझ में? आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया है, एक तो हमारा हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, फिर हीटिंग इफेक्ट की कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, फिर हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है वो हम देख रहे हैं, और जो हमारा हीट है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है वो भी हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो, जब इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे ग्लो हो सकता है वो हम देख रहे हैं। तो देखिए जो आपका बल्ब का जो टॉपिक है उसको मैंने इस तरीके से लिखा है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड। बल्ब ग्लो कैसे होता है, जब बल्ब का जो फिलामेंट है वो क्या होता है, हीट करता है टू सच अ हाई टेम्परेचर। जब उसका जैसे ही बल्ब का हम स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने के बाद में करंट उसके अंदर फ्लो होता है, और करंट फ्लो होने के कारण जो फिलामेंट का टेम्परेचर उसके अंदर हाई हो जाता है, और टेम्परेचर हाई होने के कारण जो है वो हीट करने लगता है, और हीट करने के द्वारा वो बल्ब हमें ग्लो करता हुआ नजर आता है। आ रही आपको बात समझ में? वापस बताना चाहूंगी कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है
है ना। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है, अब आपको उसको ऑन करना है, तो जैसे आपने स्विच ऑन किया तो हम क्या देखते हैं कि जो करंट है वो इलेक्ट्रिक बल्ब तक पहुंचता है और इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो हीट करने लगता है। हीट कब करेगा? जब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण, टेम्परेचर हाई होने के कारण जो है वो ग्लो करने लगता है। आ रही बात समझ में आपको? इस तरह से हमें बल्ब ग्लो करता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, incandescent इलेक्ट्रिक बल्ब आर नॉट ओनली प्रोड्यूस लाइट बट ऑल्सो गिव आउट हीट। अब ये जो बल्ब है इनको हम, ये जो बल्ब केवल लाइट ही नहीं देते बल्कि ये बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। दिस लीड्स टू वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। आजकल आप देख रहे हैं, पहले के समय में जैसे 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, 120 वोल्ट इस तरीके के बल्ब आते थे, है ना। वो बहुत ज्यादा हीट इलेक्ट्रिसिटी को लेते थे। क्यों लेते थे? क्योंकि वो प्रकाश तो दे रहे हैं, लाइट तो दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हीट भी दे रहे हैं। तो वो जो हीट है वो हमारे कोई काम की नहीं है, तो वो हीट भी दे रहे हैं जिस कारण जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो उस इलेक्ट्रिसिटी को, है ना, वेस्टेज होने से बचाने के लिए कुछ हमने यहाँ पे लिखे हैं, प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रिवेंट मेजर्स है वो देखेंगे। वी यूज CFL। हम जो है उन बल्ब के को छोड़कर, आजकल आप देखते हो वो बल्ब जो है बहुत कम नजर आते हैं, उनके एवज में हम क्या लगाते हैं? CFL। CFL की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ठीक है, ये आपको फुल फॉर्म याद करनी है। आजकल हम क्या यूज में लेते हैं? CFL। लेकिन CFL से भी बढ़ के आजकल हम एक और अप्लायंसेस काम में लेते हैं, वो है हमारा LED। नाउ LED, जिसकी फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, बल्ब इज इंक्रीजिंग। ओके, पहले क्या था हमारा? ये था हमारा ये इनफेंडिफेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, जो कि नॉर्मल बल्ब आते हैं उनको काम में लिया जाता था, लेकिन वो जो है बहुत ज्यादा लाइट के साथ में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, जो कि वो हीट वेस्ट होती थी जिसके कारण बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी। उस इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूम को बचाने के लिए CFL काम में लेने लगे। CFL जो है उससे भी ज्यादा और अच्छा आने लग गया है आजकल हमारा LED, है ना। LED की फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। ये काम में लेने लग गए हैं। ओके, अगर आप पूछा जाए कि सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कौन कंज्यूम करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? LED। उससे कम CFL। उससे कम क्या होगा हमारा? ये इनफेंडिफेंट इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके बच्चों, अब यहाँ पे जब भी आप LED या CFL लेने जाते हैं तो आपको एक मार्क का ध्यान रखना है। ठीक है, वो हमारा मार्क कौन सा है? ISI। आपको पता है IS इस तरह का वो बना हुआ होता है, ISI मार्क। ये मार्क जिसके ऊपर बना हुआ होगा वही रियल अपना LED या CFL होगा। तो ये मार्क आपको देखकर लेकर आना है। ओके बच्चों, तो आज अभी हमारा ये टॉपिक इतना है। आप इसके प्लीज नोट्स लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे का टॉपिक हम कवर करते हैं। ओके, ओके बच्चों, अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। ओके, अभी तक हमने क्या देखा है? जो हमारा हीटिंग इफेक्ट चल रहा है ये उसी के अंदर ही है। देखिए क्या होता है, a sudden flow of a very large current due to direct contact of a live wire and a neutral wire is called short circuit। क्या है कि क्या होता है, आप देखते हैं कि हमारे जो सर्किट के अंदर 3 टाइप्स के वायर होते हैं, है ना। तो लिव वायर भी होता है, न्यूट्रल वायर भी होता है। तो अचानक से क्या होता है, बहुत ज्यादा करंट जब फ्लो हो जाता है और फ्लो होने के कारण जो लिव वायर और जो न्यूट्रल वायर है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और कांटेक्ट में आने के कारण जो है एकदम से आग लग जाती है। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। आपने वर्ड बहुत सुना है, कई बार अपन देखते हैं, अपन कहते हैं वहां पे शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होने के कारण लिव वायर एंड न्यूट्रल वायर जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो अपन उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम, जिसको अपन ओवरलोडिंग बोलते हैं। वो क्या है? An extremely large amount of current is drawn when too many electrical appliances are connected to a single socket। क्या होता है, जब कोई भी दो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं, यानी जो कोई भी दो, जैसे मान लो आयरन हो गया हमारा या गीजर हो गया, मान लो ये दो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं और वो उन दोनों को एक ही सॉकेट से कनेक्ट कर दिया गया है।
है ना, एक सॉकेट से कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन उस समय जब अचानक से कोई लार्ज अमाउंट का जो करंट उसके अंदर जब फ्लो हो जाता है एक ही सॉकेट के अंदर, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगी हुई हैं, तो जिस उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, उसके कारण जो आग लग जाती है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। इट कैन लीड टू ओवर हीटिंग एंड इलेक्ट्रिक फायर, जिसके कारण बहुत ज्यादा ओवर हीट हो जाता है, ओवर हीट होने के कारण जो है फायर यानी आग लग जाती है। ओके बच्चों, यहाँ पे ये जो दो मेजर एक्सीडेंशियल प्रॉब्लम है, ये शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग, जो कि होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अब ये होने के चांसेस रहेंगे, है ना, लार्ज अमाउंट में करंट कभी भी फ्लो हो सकता है, तो क्या हम ऐसे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को खराब होने देंगे? क्या इसका कोई उपाय नहीं, उपाय है ना। तो हमारे यहाँ पे कुछ सेफ्टी डिवाइस है जो कि इन दोनों को से हमें बाहर निकाल सकता है, इन दोनों से हमें राहत पहुंचा सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट हमारा सेफ्टी डिवाइस है फ्यूज। ओके, अब फ्यूज क्या होता है वो देखिए, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले कि एक जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज है वो एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है, और ये जो है काय पे काम करता है, ये हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल यानी जो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसी सिद्धांत पे काम करता है। अब ये काम कैसे करता है वो देखिए। अब देखिए यहाँ पे आपसे कोई पूछे व्हाट इज फ्यूज, तो आप ये लिख सकते हैं। फिर आपसे पूछे कि हाउ फ्यूज वर्क, है ना, फ्यूज कैसे वर्क करता है, तो आप वो यहाँ पे मैंने पूरा लिखा है, जो कि आप इसको लिखिएगा, ठीक है। अब फ्यूज कंसिस्ट ऑफ अ वायर दैट इज थिन। फ्यूज के अंदर एक वायर होता है जो कि बहुत ही थिन होता है। व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज इन द सर्किट द थिन फ्यूज वायर गेट्स ओवरहीटेड एंड मेल्ट। क्या होता है, जब बहुत ज्यादा इसके अंदर करंट फ्लो होता है तो जो ये थिन फ्यूज वायर है वो ओवरहीट होने लगता है। ओवरहीट होने के कारण ये क्या है, मेल्ट होने लग जाता है, थस ब्रेकिंग द सर्किट। और जब मेल्ट होने लगता है तो जो सर्किट बना हुआ तो वो बीच में से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, एंड प्रिवेंटिंग डैमेज टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। और जब है ना सर्किट ही बीच में से टूट जाएगा, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये कि पूरा सर्किट का वायर है, अब यहाँ पे करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो गया है, अब यहाँ पे फ्यूज वायर लगा हुआ है और करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर इतना ही ज्यादा करंट फ्लो आगे तक भी होगा तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो खराब हो सकता है ना। तो उसको बचाने के लिए क्या होता है, जो फ्यूज का वायर है वो बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक कैसे होगा, ओवर हीट होने के कारण मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के कारण क्या होगा, सर्किट टूट जाएगा, और सर्किट टूट जाने के कारण जो है करंट आगे पास नहीं होगा। करंट आगे पास नहीं होगा तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो डैमेज होने से बच जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारा एमसीबी। एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओके, ये भी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो एमसीबी भी क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। ओके, Nowadays, MCB are being used in place of fuse. आज के कल दिनों में क्या हो रहा है, फ्यूज की जगह पे MCB जो काम में लिया जा रहा है। And these are switches that turn off automatically when current in the circuit exceeds the safe limit. ठीक है, जब क्या होता है कोई सर्किट के अंदर सेफ लिमिट से ज्यादा अगर करंट फ्लो हो रहा होता है तो जो एमसीबी है उसका स्विच ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। आप देखते हैं कभी कभार हमारे एकदम लाइट चली जाती है तो हमें ना वहाँ पे जो मेन हमारा होता है पूरा मीटर लगा होता है घर के अंदर, ठीक है, वहां जाके देखते अपन कहते अच्छा एमसीबी गिर गई, है ना, एमसीबी गिर गई मतलब उसका जो स्विच होता है वो ऑफ हो जाता है। ऑफ क्यों हो जाता है, हमें बचाने के लिए, ठीक है। तो ऑफ हो जाता है व्हेन द फॉल्ट इन द सर्किट इज करेक्टेड। जब वो जो फॉल्ट आया होता है अगर वो जब करेक्ट हो जाता है द एमसीबी कैन बी रेस्ट टू द ऑन पोजिशन, तो वापस एमसीबी ऑन पोजिशन में हो जाती है एंड द सर्किट गेट कंप्लीटेड वंस अगेन। और जो सर्किट होता है वो वापस से पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो भी आपकी पूरी बुक की जो थ्योरी थी उस पूरी बुक की थ्योरी को मैंने निचोड़ करके एक समराइज पैटर्न में एक किस तरीके से विथ हेडिंग्स जो है मैंने पूरा लिखा है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको आई है तो कमेंट भी लिख कर बताइए कि हाँ मैम हमें समझ में आता है ना, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चल पाएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ना आप लाइक करते हैं ना आप कमेंट्स लिखते हैं।
तो प्लीज जैसा भी है आप कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, है ना। और इसके आगे जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी हम बहुत ही जल्दी कवर करेंगे। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, ओके। और इसके आगे का टॉपिक हम देखने जाएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।